जय हिंद जय श्री लाल। वेलकम बैक टू लर्निंग। हमने हमारी फर्स्ट 3 वीडियोस में क्या क्या किया। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रो दिया। सेकंड वीडियो में हमने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रीडिंग की कि क्या क्या एक्चुअली वो मांगते हैं। थर्ड वीडियो में हमने उसे डिकोड किया कि व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग फॉर, यू एक्चुअली में क्या चाहते हैं, और थोड़ा हमने जीडी पे डिस्कस आउट किया, डिकोड किया उसे बेसिकली क्या क्या मांगे। आप वहाँ पे तब पहुँचते हैं, आपके को ग्रुप में बांटा जाता है, चेस्ट नंबर मिलते हैं, आप ग्रुप बढ़ जाते हैं, 15 से 10 बच्चों ग्रुप मिलते हैं। वो ग्रुप को बुलाते हैं ग्रुप को कि अब इसका स्क्रीनिंग है, अब इसका स्क्रीनिंग है। इस तरीके से आपके ग्रुप में स्क्रीनिंग होती है, सबको एक साथ नहीं हो सकती। स्क्रीनिंग में भी 2 पार्ट है। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड में आता है पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पार्ट हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। डोंट बी प्रिपेयर्ड सो मच फॉर इट, बिकॉज आप फिर एक्चुअल जस्ट भूल जाओगे। इसकी प्रिपरेशन में एक्चुअल चीज़ भूल जाओगे। इसका ज़्यादा हवा नहीं बनाना, मैं आपको करवाता हूँ, आइए साथ साथ करते हैं कुछ। सो इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। और इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। हम वर्बल वाले पे आए हैं। देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझा देता हूँ कि ये मैं क्यों इस तरह बता रहा हूँ कि इनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता। बुक विल बी रिटन एज DQQ एंड हाउ विल स्कोर विल बी रिटन। आप इसे बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। इसलिए इनके आप पास प्रैक्टिस सेट्स जो अवेलेबल है, ये मैंने script.com पे खोला हुआ, यू विल गेट इट ऑन स्क्रिप्ट। और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, गूगल पे जाइए, उन्हें पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन्हें जितनी जल्दी लगा सकते हो उन्हें जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ये हो गया आपको वर्बल वाला। नॉन वर्बल वाले पे चलता है। सो वर्बल पार्ट हो गया है डन, नॉन वर्बल OIR पर आ गया। इसमें हम यहाँ पे 50th क्वेश्चन पर हैं। व्हाट इज आस्क्ड फॉर, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ओके, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड इज द आंसर सी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इन्हें बहुत इजीली कर सकते हैं। इन्हें बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप कुछ भी पा सकते हैं। प्रैक्टिस करो, आपको सब आ जाएगा। बहुत नॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट है, आप कर सकते हो। ट्राई टू 90% प्लस मार्क्स, ओनली देन वी कैन क्लियर द कट ऑफ। कट ऑफ लिखी हुई है 40%, बट यू नेवर नो कहाँ उनका मन चल जाए कि मैं इस बेंच मार्क से ऊपर भी बच लूँगा। वी हैव टू एम फॉर 90% प्लस, है ना। सो आई हैव शोन यू द इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों दिखा दिया आपको पता भी लगेगा क्या लेवल आता है उनका। और मतलब आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इनका हवा ना बनाए। हवा बनाने के चक्कर में आप मेन चीज़ भूल जाएंगे जो आगे आने वाली चीज़ है। इनका इतना बड़ा पार्ट नहीं रहेगा जितना साइकोलॉजी, इंटरव्यू, PPDT, टैट, SRT, इन सब रहेगा करते। देन कम्स द पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PP एंड DT। इसको आप जो उसकी फुल फॉर्म है, इससे पता लग गया है क्या है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, 2 चीज़ें। पिक्चर परसीव करनी है, ढंग से परसीव करनी है, और फिर डिस्क्रिप्शन टेस्ट, डिस्क्राइब करना है उसे। पिक्चर परसेप्शन में क्या क्या जाता है, आपको परसीव करना है उसे कंप्लीटली। उसमें क्या आप कैसे उसका एक बिगनिंग दिखाओगे, मिडिल स्टोरी दिखाओगे, एक्शन दिखाओगे और कंक्लूजन दिखाओगे। क्या क्या चीज़ होगी, बिगनिंग, मिडिल पार्ट, एक्शन, कंक्लूजन, ये 4 पार्ट दिखाने हैं आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। पर पीपी में एक और चीज़ है, पिक्चर परसेप्शन में ये टाइम बाउंड है। आपको पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए। मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा यहाँ पर, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर्स दिखाई जाती है। यू हैव टू परसीव इट। फिर आपको 1 मिनट मिलता है, लगभग 1 मिनट मिलता है आपको ये लिखने के लिए कि आपने क्या क्या नोटिस किया उसमें। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर जेंडर, देयर एज, देयर मूड, व्हाट यू हैव परसीव्ड। जेंडर, एज, मूड, ये सब आपको परसीव करना है। अब वो पिक्चर बहुत हेजी होगी, बहुत ब्लर्ड इमेज होगी, इसलिए वो पिक्चर परसेप्शन है, परसीव करना है। सिंपल चीज़, तो आपको क्लियर पिक्चर तो दिखाएंगे वरना आप सारा परसीव कर जाओगे। वो यही चेक कर रहे हैं, हाउ कीन इज योर आई साइट नहीं, हाउ कीन यू ऑब्जर्व, द मेन थिंग, हाउ कीन यू ऑब्जर्व। फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्शन टेस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में 2 पार्ट है, एक तो आपको रिसाइट करनी है अपनी स्टोरी। रिसाइटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द ग्रुप डिस्कशन, मैं बताऊंगा कैसे। फिर हम आते हैं डिस्कशन पर, डिस्कशन भी होता है। बट DT में, डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, आपको पहले रिसाइटेशन। रिसाइटेशन क्यों इंपॉर्टेंट,
रिसाइटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप अपने ग्रुप को बता रहे हो कि मेरा प्लान क्या है, हाउ एम आई एग्जीक्यूटिंग इट, मैंने क्या स्टोरी बनाई है, मैंने क्या परसीव किया अपनी इस इमेज में, और मैं कैसे इसे आपके आगे पुटअप कर रहा हूँ, वो चीज़ इसमें आपके क्या काम आएगा। क्या पता आप उस तक मुझे समझा रहे होंगे कि आपने क्या परसीव किया। यू विल बी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद एवरी पर्सन। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आपको आई कांटेक्ट बनाना है अपने डिस्क्राइब करते हुए, तो कैसे हो रहा है, मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लो आपको स्टोरी दिखाई गई, उसमें एक बच्चा साइकिल चला रहा है, एक यंग लड़का साइकिल चला रहा है एक रोड पर, और आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। ये आपको इमेज दिखाई गई है ऐसी, या आपने परसीव की है। आप इसे कैसे डिसाइड करेंगे ग्रुप के आगे तो खड़े हुए। यू विल बी डिसाइडिंग इट लाइक दिस: Rahul, a young boy, riding his bicycle through the Cardiff main road when he observed that there's an accident of a car and a motorcycle. इस तरीके से यू विल बी मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज आप अपना आइडिया उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि ये स्टोरी होनी चाहिए। डिसाइडेशन का तरीका भी ज़रूरी है। आप जिस तरह से डिसाइड करोगे ना, आप जिस तरह उस अपने आइडिया का सीड करोगे उनके माइंड्स में, वो चीज़ ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप जब वो चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो वो आप उनके माइंड में एक आइडिया सीड कर रहे हो, ताकि जब आप ये पॉइंट उठाओ अपनी स्टोरी में कहीं भी अपने डिस्कशन में, तो एक बार कुछ सुनने सुनने में उनका 1 सेकंड निकल जाएगा, पूरा ग्रुप शांत हो जाना चाहिए। फिर हम आते हैं इसे प्रॉपर तरीके से डिकोड करने में। PPNDT पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने लिस्ट सुनाई। परसीविंग द पिक्चर, फर्स्ट इज परसीविंग द पिक्चर कंप्लीटली एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। एज फास्ट एज पॉसिबल, ध्यान रखिए। आपको लिखा हुआ 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली ही होता है वो 30 सेकंड्स के लिए दिखाते हैं। वो आपको 20 से 25 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाते हैं। हेजी पिक्चर होती है, हेजी पिक्चर होती है, ध्यान रखना। ब्लड पिक्चर रहती है, आपको उसे परसीव करना है। दैट्स व्हाट इज द एक्चुअल मोटो ऑफ दैट टेस्ट, व्हाट आर यू परसीविंग आउट ऑफ इट। आपने एक्चुअल में अगर दिखा रखे हैं 3 बंदे हेजी, आपने 2 को ही पकड़ लिया, 4 पकड़ लिए, ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, नहीं, एक्चुअल एस्टिमेट करना। तो यू हैव टू परसीव इट वेरी करेक्टली। फिर हम एज फास्ट एज पॉसिबल, टाइम कम है, आपको स्टोरी परसीव करनी है, मन में एक स्टोरी बना लेनी है। स्टोरी कैसे बनाएंगे हम साइकोलॉजी क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू मेक अ स्टोरी। बस पोस्टर देख के आपको स्टोरी का पता लग जाएगा, कह रही इसकी ये स्टोरी, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा हमारी साइकोलॉजी वाली क्लास में। अभी हम यहाँ पे बहुत थॉरो रीडिंग कर रहे हैं। परसीविंग इट एज फास्ट एज पॉसिबल, आपको उसे परसीव करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उनका मूड, उनका जेंडर, ये सब आपको परसीव करना है। गेटिंग माय पॉइंट। उन्होंने आपको एक पिक्चर दिखा, उन्होंने कुछ नहीं बताया फीमेल है मेल है क्या कर रहे हैं, उनका मूड नहीं बता रहा। आपको उनकी एज, जेंडर एंड मूड डिसाइड करना है, और उसे उस रेक्टेंगल बॉक्स जो आपको मिला हुआ है आपकी स्क्रीनिंग वाली शीट पर, उसमें डॉट लगा के या क्रॉस लगा के, जैसे वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको कैसे उन्हें डिनोट करना है, वो डिनोट करके उनके आप लिखोगे M31 मूड पॉजिटिव, मूड नेगेटिव, मूड इंटेंस, इस तरीके से लिखा है। और फिर आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज, राइटिंग इट इन द लिमिटेड वर्ड्स एज पॉसिबल। लिमिटेड वर्ड्स में आपको उसका इंट्रो देना है, मिडल पार्ट देना है, एक्शन देना है, कंक्लूजन देना है, चारों चीज आनी चाहिए। मिनिमम वर्ड्स का मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से वो 4 मिनट दिखाते हैं, बट वो बहुत जल्दी बेल रिंग कर देते हैं, 3.5 मिनट या 3.25 मिनट में बेल रिंग कर देते हैं। तो आपको स्टोरी को इतना जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई लिखता है। राइटिंग गंदी हो वो एक अलग चीज़ है, वो सुधर जाती है। राइटिंग स्लो हो वो भी सुधर जाती है। आपको लिखना ना जानते हो वो एक अलग चीज़ है, बट आपको लिखना है। लिखना किस तरीके से मैं बताता हूँ। राइटिंग इट इन लिमिटेड वर्ड्स एंड कंप्लीटली, इंट्रो, मिडल पार्ट, एक्शन, कंक्लूजन, 4 चीज़ होगी ना। इनको लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीटली का अर्थ क्या है, आपको कोई लूज एंड नहीं छोड़ना है। लूज एंड्स का मतलब मैं आपको साइकोलॉजी क्लास में बताऊंगा। लूज एंड्स का मतलब साइकोलॉजी क्लास में बेटर बताऊंगा, बिकॉज उसमें हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। बट अभी के लिए आप ये देखो, कोई लूज एंड नहीं होना चाहिए आपकी स्टोरी। उसकी बिगिनिंग, उसका मिडिल पार्ट, एक्शन, कंक्लूजन, एक फुल पैकेज होना चाहिए, फुल्ली पैक्ड, कहीं से नो लीकेज। फिर आता है रिसाइटेशन। अब उस अपने ग्रुप का आगे रिसाइट करेंगे, और मैंने आपको बताया कि आपको रिसाइट कैसे करनी है। मतलब उनकी आई कांटेक्ट करना है हर बंदे से। हर बंदे को आपको पता लगना चाहिए कि आपने क्या स्टोरी समझी है, क्या परसीव किया, और आप क्या बताना चाह रहे हो उन सबको। वहीं से आपका फर्स्ट कांटेक्ट बनते ही उन बंदों के साथ
जो हमने थर्ड वीडियो में बताया, थर्ड वीडियो में मैंने बताया ना उनका दोस्ती करनी, दोस्ती नहीं, वी हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होते ही, वो एक लिंक होता है, वो अगर स्टैब्लिश होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो लिंक स्टैब्लिश होते ही वो आपकी स्टोरी सुनेंगे, और जहाँ उन्होंने सुना वो उनका वो 2 सेकंड के लिए भी रुकेंगे आपकी स्टोरी सुनते वक्त। तो आपकी स्टोरी उनके दिमाग में चढ़ी गई है और आपने उस 2 सेकंड के लिए ग्रुप को ड्राइव किया है, ध्यान रखिए। फिर वहाँ पर ड्राइविंग सीट पे बैठे रहना, ग्रुप को ड्राइव आउट करना है टू द कंक्लूजन। फिर आता है डिस्कशन। डिस्कशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट पार्ट एक्चुअली शोज हाउ यू आर participating in that group, how you are driving that group, and how you are driving that group to a conclusion. ये 3 चीज, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन, आपने उस सिचुएशन को कैसे इवेलुएट किया, कैसे हैंडल किया, फिर कैसे ड्राइव किया और कैसे उस कंक्लूजन की तरफ लेकर गए। ये चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं डिस्कशन में। डिस्कशन इज दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो दिखाता है कि क्या आप एक ग्रुप में एंटर करके उसे कंट्रोल करके उसे ड्राइव करके कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं या नहीं, वो चीज़ है। और यहाँ पर काम आएगी जो हमें थर्ड वीडियो में पढ़ा। थर्ड वीडियो मैंने आपको बताया ना कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाने, वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी। और फिर मैं बताऊँगा जीडी वाली क्लास में, जो जीटीओ में हम करेंगे कि आप जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करो। और मैंने थर्ड क्लास में बताया कि जीडी में आपको कैसे ड्राइव थ्रू करना अपने ग्रुप के साथ, वो चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट। सो स्क्रीनिंग का इन डेप्थ वाला का पार्ट हो गया डन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास साइकोलॉजी में मिलेंगे, जिसमें हम टेट वेट SRT SD जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे SSB के लिए, हम इन्हें डिकोड करेंगे और इन्हें बहुत ही लेमन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको इसमें प्रोफिशिएंट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय